नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, मैं हूं मंदसौर मंडी में। दिन है आज 22 जून 2025 रविवार का। किसान भाइयों, आज तो रविवार है, अवकाश है, लेकिन कल जो मंडी चलेगी, नीलामी जो होगी, उसके लिए मंदसौर मंडी में लहसुन आवकों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर जगह जहाँ जहाँ पर माल खाली हुआ है वहाँ से मैं आपको स्थिति बताऊँगा। समय की अगर मैं बात करूं, जिस समय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 12:10 का समय हो रहा है। तो 12:10 की ये स्थिति जो है मंडी के अंदर जो भी देखने को मिल रही है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी हर जगह से। जहां पर भी अगर एक ढेर भी खाली हुआ है तो वहां भी हम चल करके आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और साथ ही साथ जो भाव पर चर्चा है वो भी हम करेंगे। आगे आने वाले समय में क्या लहसुन में तेजी की संभावनाएं बन रही है, क्या लहसुन में जो माहौल चल रहा है ये बदल सकता है, या फिर क्या उठापटक जो है लहसुन में आने वाले समय में हो सकती है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि अन्य किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो या फिर उन्हें भी ये जानकारी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक किसानों तक। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले आरसीसी वाले इस छपरे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो माल खाली हुआ है, आवक आई है, वो यहीं पर देखने को मिल रही है। और हालांकि आप सभी को पता ही है, जो नीलाम स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो इसी छपरे से शुरू होता है, सामने से। तो सबसे पहले किसान भाई जो है यहीं पर माल खाली करते हैं। और एक देखा जाए तो पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान भी है ये लहसुन खाली करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा भी हो जाए तो भी किसी तरीके की परेशानी जो है लहसुन यहाँ पर खाली करने वाले किसान भाइयों को नहीं आती है। लहसुन में पानी लगने की या ख़राब होने की शिकायत नहीं होती है इस छपरे में। तो सबसे पहले यहीं पर माल खाली किया गया है। और आप देख सकते हैं अभी लगभग तो ये भर चुका है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जगह जो है हम कह सकते हैं कि वो बची हुई है, जहाँ पर कुछ माल थोड़ा बहुत और अगर आता है तो खाली हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से कोई 2-3 गाड़ी अगर आ गई पिकअप तो ये जो है छपरा जो है भर जाएगा पूरी तरीके से। तो ये छपरे की स्थिति है। इसके बाद हम चलने वाले हैं डोम क्षेत्र में, और डोम क्षेत्र की स्थिति आपको बताएंगे कि डोम में कितना माल खाली हुआ है, वहाँ पर कितनी आवक है और उसके आसपास के छपरों में क्या स्थिति है। पहले हमारे कुछ किसान भाई आए हुए हैं, इनसे मिल लेते हैं। जी दादा, क्या नाम आपका? गोविंद पाटीदार। कौन से गाँव से बता रहे हैं? दावतपुर। रावतपुर कहाँ आ गया है? दावतपुर कहाँ पे आ गया? नलखेड़ा के पास। अच्छा। तो लहसुन कितना और बच रहा है गाँव में? बहुत है अभी तो। अभी है, काफी है? और आसपास के क्षेत्र में? बहुत है। अच्छा, है अभी? तो आपने शुरुआत करी है कि अभी शुरुआत ही करी है? तो क्या आपका मन क्या लगता है, लहसुन में क्या कहता है, आगे क्या स्थिति बनेगी? क्या है, धीरे धीरे निकालता रहो। धीरे धीरे निकालते रहो। बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सोयाबीन की बुआई हो गई? नहीं हुई। बारिश अभी आज गिरी है। आज गिरी है, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, ये आरसीसी वाले छपरे की स्थिति है। और किसान भाइयों से हम जो बचे हुए माल की जानकारी लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि जब भी भाव की समीक्षा हम आपके लिए करते हैं तो उसमें सारे ही पैरामीटर जो हैं वो देख करके, किसान भाइयों से सुन करके, डिमांड सप्लाई जो है वो क्या स्थिति उसकी बनी हुई है वो देख करके, और अन्य जो जानकारियाँ रहती है जिसके आधार पर भाव की समीक्षा की जाती है, वो इसीलिए जानकारी जुटाई जाती है। और जानकारी के आधार पर ही आपको जो है हम जो समीक्षा है या फिर यूँ कहें भाव पर चर्चा है वो आपको बताते हैं। तो चलिए, आरसीसी वाला शेड तो हमने देख लिया है। अब चलते हैं डोम और डोम के आसपास की स्थिति देखते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। बने रहें वीडियो के साथ में। और आइए किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं डोम की स्थिति देखने के लिए। तो सबसे पहले तो डोम के पास वाले छपरों की स्थिति मैं आपको बता दूं। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो छोटा छपरा है जो पास वाला है, डोम के पास वाला एक छपरा, इसमें भी माल खाली हो चुका है। और लगभग इधर का पोर्शन जो है ये तो पूरा भर चुका है। इधर हम देखेंगे तो ढेरों के बीच में थोड़ी बहुत गैप जरूर है, बाकी ज़्यादा जगह वगैरह इसमें भी अब जो है खाली देखने को नहीं मिल रही है किसान भाइयों। तो ये एक छपरे की स्थिति है। इसी प्रकार से दूसरे वाले छपरे की अगर मैं बात करूं तो सामने आप देख सकते हैं दूसरा छपरा भी आपको देखने को जो है मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी माल खाली हुआ है। चलिए थोड़ा करीब चल करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और आइए किसान भाइयों, अब मैं आ गया हूँ इस वाले छपरे में। इस वाले छपरे की स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी माल तो खाली हो रहा है और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो है खाली हो चुका है माल।
तो लगभग ये छपरा भी भरने को आया है। बीच में वही आपको थोड़ी बहुत जो गैप है ढेरों के बीच में, वही जगह आपको देखने को मिलेगी। बाकी अदरवाइज़ देखें तो ये भी जो है भरने को आ गया है। बाकी इसके अलावा डोम की बात करें तो वैसे डोम के बारे में आपको विशेष रूप से बता दूं, पिछले दिनों बारिश शुरू हुई है और डोम में माल खाली हो रहा है, लेकिन जैसे आप देखेंगे ये ऊपर जो सुरक्षित स्थान है इसके आसपास में थोड़ा आगे तक खाली होता है, फिर दूसरी साइड में उसी तरीके से खाली होता है। पूरा छपरा जो है ये नहीं भर पा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है काफ़ी बार किसान भाइयों को भारी नुकसान जो है हुआ है। जब बारिश होती है तो यहाँ से थोड़ा गीला भी हो जाता है माल, और सामने उधर नाली का कार्य प्रगति पर है, जो कि इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए बनाई जा रही है कि जो पिछले दिनों किसान भाइयों ने नुकसान देखा है वो नुकसान किसान भाइयों को नहीं देखना पड़े। तो जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है नाली बनने का और सुरक्षित नहीं हो जाता है स्थान, तब तक किसान भाइयों से विशेष निवेदन रहेगा कि अगर आप मंडी आते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। डोम में अगर मौसम खुला है तो आप खाली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम है, मौसम खुला भी हो और कब बारिश आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो कृपया करके निवेदन इतना ही रहेगा कि थोड़ा सा समझदारी से अपना निर्णय लीजिएगा। बाकी सुरक्षित स्थानों पर जैसे छपरों में माल खाली हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी किसान भाइयों, आज की आवक की स्थिति आपने देख ली है और अभी तक तो फिलहाल मैं कहूँ तो सामान्य स्थिति में कहूँगा। हालांकि आवक लगातार जारी है, गेट खुले हुए हैं और अब जो भी माल आएगा थोड़ा बहुत तो इन छपरों में खाली हो सकता है, उसके बाद जो है डोम में ही खाली करना पड़ेगा। तो ये स्थिति हो गई है आज की आवकों की। और अब बात कर लेते हैं जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, भाव पर समीक्षा। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह बाजार जमे हुए देखने को मिले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी उठापटक देखने को नहीं मिली। आखिरी के 2 दिनों में ज़रूर अगर हम बात करें तो आवक जो है सीमित हो जाने की वजह से थोड़ी कुछ तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बड़े मोटे मालों में लगभग 500-700 और किसी लोट में 1000 रुपये प्रति क्विंटल भी तेज़ देखने को बाजार मिले थे, लेकिन उसके अलावा एवरेज माल जो है समान भाव पर बिका। बस अच्छी बात ये रही कि बाजार घटा नहीं। तो पिछला सप्ताह तो ठीक ठाक निकला है, लेकिन कल से जो सप्ताह शुरू होने वाला है उसमें क्या स्थिति बन सकती है तो मैं आपको बता दूं। आने वाले सप्ताह में लहसुन में अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो कुछ कारण है, अगर वो कारण बनते हैं तो ही जो है लहसुन में हमें कोई तेज़ी देखने को अच्छी मिल सकती है। बाकी उसके अलावा अगर वैसी परिस्थिति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं लहसुन के भाव जमे हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो बुआई का जो सीज़न है सोयाबीन का वो शुरू हो चुका है। हर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई चालू है और किसान भाई उसमें अभी थोड़े से व्यस्त हो गए हैं, जो कि लगभग आने वाला सप्ताह या फिर उसके बाद वाला सप्ताह 2 सप्ताह तक जो है बुआई का कार्य चल सकता है, जिसकी वजह से हमने पिछले 2 दिनों में देखा है कि शुक्रवार और शनिवार के दिन दोनों ही दिन जो है आवकों में हमें कमी देखने को मिली थी और आवकों में कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं लहसुन में सुधार देखने को हमें मिला था। तो आगे आने वाले सप्ताह में ये उम्मीद लग रही है कि जब किसान भाई बुआई करेंगे उस समय पर जो है लहसुन में आवकें सीमित रह सकती है लगभग सभी मंडियों में। तो कहीं ना कहीं हम उस कारण को देखते हुए ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में लहसुन में कुछ हमें और सुधार थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण जो है, पिछले दिनों आपने देखा होगा गर्मी बहुत भयंकर थी और इस वर्ष तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली थी, जिस वजह से लहसुन की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश गिर रही है, वैसे वैसे लहसुन की जो है ग्राहकी निकलने की, लहसुन की जो है डिमांड बढ़ने की उम्मीद लग रही है। अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लहसुन में हम आगे आने वाले सप्ताह में 2 सप्ताह में लहसुन में कुछ सुधार देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, उसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान देवें कि ये जो भी आपको मौके मिल रहे हैं, जहां जहां पर भी तेजी बन रही है, वहां पर अपने लहसुन को विक्रय आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि किसान भाइयों, आपने देखा होगा, हम भी लगातार किसान भाइयों से चर्चा करते हैं तो उसमें यही देखने को और सुनने को मिल रहा है और यही जानकारी मिल रही है कि अभी माल काफ़ी है। अभी तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों में, जो राजस्थान से लगती हुई मंडियां हैं, उनमें देखा जाए तो राजस्थान का माल ही ज़्यादा आ रहा है। एमपी का माल बहुत कम देखने को मिला है। बहुत कम किसान भाइयों ने अभी तक लहसुन को बेचना शुरू किया है। तो यूँ ध्यान रखिएगा आप कि एमपी में देखा जाए, जो किसान भाइयों से जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अभी काफ़ी माल जो है बचा हुआ है। तो आने वाले समय में जो है माल आएगा और
जहाँ जहाँ पर आपको तेजी मिले वहाँ पर माल को विक्रय करना उचित रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो समीक्षा और या फिर यूँ कहें भाव पर चर्चा हम कर रहे हैं, जो संभावना आपको बता रहे हैं, ये हमारे निजी और व्यक्तिगत विचार हैं। आप सभी अपना निर्णय अपने विवेक के आधार पर ही लीजिएगा। आपको माल बेचना चाहिए, रोकना चाहिए, तो वो जो है निर्णय आपका स्वयं का रहेगा। हम हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्थिति बन सकती है, जो संभावनाएं बन रही है, उसके आधार पर जो है आपको जानकारी दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में ऐसी विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूर प्रबल संभावनाएं लग रही है कि लहसुन में जो बाजार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, यहाँ से कुछ सुधार हमें आने वाले समय में कुछ समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी सुधार हो, जब भी कोई तेजी बने, तो माल को विक्रय करना थोड़ा बहुत उचित रहेगा। और हर समय पर थोड़ा थोड़ा माल जो किसान भाई इस वर्ष निकालेंगे वो फायदे में रहेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, इस वर्ष कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि आने वाले समय में ये संभावनाएं बन सकती है या फिर ये तेजी मद्दी हो जाएगी। केवल एक परिदृश्य जो चल रहा है, जो अभी स्थिति चल रही है, उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, जैसे हम लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और अपने विवेक से काम कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।